हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 9 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 70% की छूट देते हुए 498 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से अपन एमपी निकाल लेंगे। देखो 498 में बेचा है तो देखो कितने परसेंट की छूट थी है, 17% की। तो 83 में बेचा होगा इंटू 100। तो यहाँ से देखो अपन सीपी आ जाएगा। 83 छक्का 498 होता है। तो देखो ये 600 आ गया। अब इसने बोला कोई छूट ना दी होती तो 25% का लाभ होता। मतलब इसमें 125% का लाभ होता तो ये 125% की वैल्यू हो जाती। ठीक है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यहाँ से काट देंगे 12 पंचे 60। तो कितना आ जाएगा वो क्रय मूल्य? क्रय मूल्य 480 आ जाएगा ना, 12 चौक 48। तो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 17,600 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 लिख दिया, पाई की जगह 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया और एच की जगह कितना है 24 बराबर 17,600 बटे 7। देखो 7 से 7 कट जाएगा। देखो ये 3 से 8 आ जाएगा, 3 8 24। 22 से काट देंगे तो 22 8 176। ठीक है, 8 से काट देंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 100 आ रहा है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 5600 में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। उस वस्तु को 6160 में बेचने पर उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो देखो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो 2600 की बेचने पर, देखो 5600 को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है जो उसी वस्तु को 6160 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 है। तो देखो हानि 5 है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 2। तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक माइनस का एक प्लस का। तो ये प्लस हो जाएगा डिफरेंस में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा ना इनका डिफरेंस। ठीक है, 560 आएगा इनका डिफरेंस। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/56। तो देखो अब उसका लागत मूल्य निकालना है। तो देखो ये कम है ना हानि की वजह से, तो 5600 तो 5 इंटू 800 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये 400 हो जाएगा। तो 5600 प्लस 400 6000 आ जाएगा। यदि इस तरफ से निकालते तो 80 दूनी 160 है तो माइनस हो जाता। तो यहाँ से भी 6000 आता। तो थर्ड नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कंपनी की प्रति वर्ष आय 30% बढ़ जाती है। यदि 2018 में उसकी आय 7,98,000 थी तो 2016 में आय कितनी थी? तो देखो मैंने मान लिया 2016 में आय उसकी x थी। अब उसकी 30% बढ़ जाती है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। तो 13/10 हो जाएगा। एक साल और 2 साल बढ़ती ना लगातार। तो कितना हो जाएगा, देखो ये है 7,98,000। ठीक है, 13 से काट देंगे, 13 पंचे 65, 5 बच जाएगा। तो 13 चौको 52, 13 चौको 52, 7 बजे 13 संग 78 और 0 0 0। देखो ये 5 है। अब फिर से 13 से काट देंगे तो 13 चौको 52, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 3 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,20,000। 3 0 और 2 0 ये नीचे वाली। तो देखो ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30% अम्ल वाले विलेन में 15 लीटर में कितने शुद्ध अम्ल है? तो देखो 15 लीटर में 30% शुद्ध अम्ल है तो कितना हो जाएगा 30/100। ठीक है, 0 से 0 आ जाएगा, 45/10 आएगा। तो 4.5 लीटर है। ठीक है, तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक इत्र का क्रय मूल्य 720 है। यदि इस पर एक दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 15% है तो इत्र का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखो 720 है, 15% की छूट दे दी जाएगी तो 85% में बेचा जाएगा ना बटे 100।
यही तो है। तो देखो 5 से काट देंगे 17, 5 से काट देंगे 20, 0 से 0, 2 से काट देंगे 36, 36 इंटू 17 कितना हो जाएगा? 17 छक्का 102, हासिल 10, 17 3 51 और 10 61, 612 हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहला नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 किलोमीटर की चाल से चल रहा एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है तो ट्रक की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी यहाँ से कितनी है? देखो 140 तो ये दूरी है, और एक 20 किलोमीटर की ये दूरी है, और 30 किलोमीटर की ये दूरी है। तो देखो 140 और 20 160 और 30 कितना हो जाएगा? 190 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ये आ गया। अब टाइम निकालना है। तो देखो 35 किलोमीटर की चाल से 140 किलोमीटर जा रहा है तो कितने घंटे लगेंगे? 35 चौको 140 हो जाएगा, तो 4 घंटे तो यहाँ से लगेंगे। अब 20 किलोमीटर की चाल से 30 मिनट में जा रहा है तो देखो टाइम इसमें 30 मिनट दिया है, मतलब 30 बटे 60 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है? 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? उसे 1/2 लगेगा ना। ठीक है, तो देखो 190 तो यह हो जाएगा। देखो 1/2 और प्लस 1/2 1 हो जाएगा टोटल मिलके, और 4 1 5 हो जाएगा। 5 से भाग दे देंगे तो 38 किलोमीटर आ जाएगी उसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, ये 1/2 प्लस 1/2 ऐड होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4th नंबर आंसर हो जाएगा 38 किलोमीटर। जॉन एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है, जबकि सोनू दौड़ते दौड़ते घंटे के इस मैदान का 7 चक्कर लगा लेता है। तो वे सुबह 9:35 बजे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो वे सबसे पहले कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे? तो देखो इसने बोला है जॉन क्या करता है, जॉन 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है, मतलब उसकी स्पीड क्या है? 1 चक्कर पर आवर की। और सोनू का क्या है? सोनू ने बोला 7 चक्कर लगाता है 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड है 7 चक्कर पर आवर की। ठीक है, ये है। अब उसने बोला है वे सुबह 9:35 पे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, तो मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? वो एक ही चक्कर के बराबर तो चलना है, तो स्पीड वो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो 1 है। और देखो एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? ये देखो यहाँ पे 7 है, 7 चक्कर लगाता है, तो इनकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड? वो हो जाएगी माइनस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और देखो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मिनट आ जाएगा, मतलब वो 10 मिनट बाद मिलेंगे। तो 9:35 पे थे तो अब 9:45 पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीनों बॉक्स ए बी और सी में 5:7:11 के अनुपात में गेंदें रखी हुई हैं। तीनों बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या 92 है। यदि 4 गेंदों को बॉक्स बी से बॉक्स ए में और 8 गेंदों को बॉक्स सी से बॉक्स ए में डाल दिया जाए तो इन तीनों बॉक्स में ए बी और सी में गेंदों का नया अनुपात बताइए। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो कुल गेंदें कितनी हैं? 92 हैं, और इनको ऐड करेंगे तो 11 7 18 5 23 हो जाएगा। तो 23 की वैल्यू कितनी दी है? 92। देखो ये 5 7 11 के अनुपात में है, पहले मैं लिख देता हूँ। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो देखो ये इसमें 4 पंचे 20 हैं, इसमें 28 हैं, और इसमें 44 गेंदें हैं। अब उसने बोला यदि 4 गेंदों को बॉक्स बी से बॉक्स ए में, तो देखो यहाँ से 4 माइनस हो जाएंगी और यहाँ +4 हो जाएंगी, इसने ये बोला है। और बॉक्स ए में और 8 गेंदों को बॉक्स सी से, तो यहाँ से 8 माइनस हो जाएंगी और ए में डाल दिया जाता, यही तो बोला है इसने। तो देखो 20 4 24 8 20 4 24 8 32 हो जाएगा ये टोटल, और 28 माइनस 4 24 हो जाएगा, और 44 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बस इनका अनुपात निकाल लेना है। तो 4/32, 4 से 24, 4 नाम 36, 8 6 9 के अनुपात में है। ठीक है, तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि लागत मूल का विक्रय मूल्य से अनुपात 5:7 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो सीपी का एसपी से अनुपात कितना है? 5:7 है। तो देखो कितने का लाभ मिल रहा है? 2 का लाभ मिल रहा है, 5 का सीपी है,
तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 40% का। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत उम्र 20 वर्ष थी। जब सैयद उनके साथ आ गया तो औसत उम्र 25 हो गई। तो सैयद की वर्तमान उम्र कितनी है? 3 वर्ष पहले मतलब राम और श्याम दो लोगों की औसत उम्र कितनी थी? 3 वर्ष पहले 20 थी, तो अब 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी ना। अब उसमें देखो सैयद आ गया, मतलब 2 से वो 3 हो गए हैं, तो उनकी औसत उम्र 25 हो गई है। तो देखो ये निकाल लेंगे, 2 से 3 हो रहा है, 23 से 25 हो रहा है। तो देखो इसमें सैयद की उम्र आ जाएगी, इसका 1 गुणे 25 हो जाएगा और 2 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो सैयद की उम्र आ गई 29 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से करना है। 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 18, 36 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेषफल 8 प्राप्त होता है? तो देखो इन चारों में 8 शेषफल प्राप्त होता है। तो यदि मैं इनमें माइनस कर दूं तो 99 से 44 है, तो ये कितना हो जाएगा? 99 से 36। इसमें माइनस कर दूंगा तो 99 से 38 हो जाएगा। इसमें माइनस कर देंगे तो 99 से 56 हो जाएगा, और इसमें कर दूंगा तो 99 से 78 आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लें। तो देखो एक बार 18 से, ये बोलो 18, 36, 48 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है? ये 8 शेषफल बचता है, ये बोला है। तो देखो पहले में इसमें क्या होता है? 18 में 9 और 2 होता है ना, तो मैं 9 से देखो करता हूँ। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? उनके डिजिट का सम करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यदि मैं इनको करूँगा तो 9 दूनी 18, 7 25 और 33 हो रहा है इसका योग। तो देखो ये तो 9 से डिविजिबल है नहीं है। 9 दूनी 18, 5 23, 23 6 29, तो ये 29 हो रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब ये देखो 9 दूनी 18, 3 21, 8 29, ये भी हो रहा है, देखो 29 हो रहा है, ये नहीं डिविजिबल है। देखो 9 दूनी 18, 18 3 21 है 27, ये है डिविजिबल, ये 9 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंक्रीट में बजरी के 9 भाग, रेत के 2 भाग और चूने के 6 भाग सम्मिलित हैं, तो 136 kg कंक्रीट में रेत और बजरी की मात्रा में कितना अंतर है? कंक्रीट में उसने क्या बोला है? बजरी के, देखो बजरी को मैं बी लिख लेता हूँ, रेत को आर लिख लेता हूँ और चूने को सी लिख लेता हूँ। उसमें 9 भाग, 2 भाग और 6 भाग सम्मिलित हैं, तो टोटल कितना है? 136 है। 9 2 11, 6 17, 17 की वैल्यू 136 है। तो बोला उसने कंक्रीट में रेत और बजरी की मात्रा में कितना अंतर है? तो रेत और बजरी 9 कितना अंतर है? 7 का अंतर है। तो देखो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 136, 8 7 56, तो देखो 56 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 4 दिन तक काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ सम्मिलित हो जाता है, तो बाकी काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए देखो 16 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा? 240 आएगा। तो देखो ये 15 बार जाएगा, ये 16 बार जाएगा। अब इसने बोला ए द्वारा 4 दिन तक काम करने के बाद, तो ए कितनी की इफिशियंसी? 15 की इफिशियंसी से 4 दिन करेगा काम, तो 60 काम कर लेगा। तो कितना काम बचेगा? ये बचेगा 180 काम बचेगा। अब बोला है बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, तो ए और बी की इफिशियंसी टोटल 31 है। 15 16 31, तो बाकी काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो काट देंगे, 31 पंचे 155, 25 बचेगा, तो 25 सही 5 सही 25/31 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1/1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो दर कितनी है? 10% है और अर्धवार्षिक रूप से है। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा? आर 5% हो जाएगा ना, अर्धवार्षिक रूप से। और टाइम कितना है? 1.5 वर्ष का समय है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा, 3 साइकिल हो जाएंगी सीधी सीधी। ठीक है, तो बस अब देखो इसका CI क्या होता है? इसका इफेक्टिव रेट देखो होता है, यदि आपने CI पढ़ा होगा तो इसका होता है 15.7625।
ठीक है, 15.7625 होता है। ठीक है, तो देखो 8,000 का 15.7625 निकालना पड़ेगा, बटे 100 करना पड़ेगा। तो जीरो से जीरो कट जाएंगी, एक जीरो आ जाएगी। 8×5 = 45 हासिल 4, 8×2 = 16, 4 20 हासिल 2, 8×6 = 48, 2 50 हासिल 5, 8×7 = 56, 5 61 हासिल 6, 8×5 = 40, 6 46 और 8 का 8 4 12। अब देखो 4 अंक के बाद दशमलव है तो ये कट जाएंगी, तो 1261 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठोस बेलनाकार छड़ का आयतन 2750 सेंटीमीटर क्यू होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यदि छड़ की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार छड़ का आयतन क्या होता है, πr²। पाई की जगह मैं 22/7 लिख दूंगा, आर की जगह r², एच की जगह 35 और ये हो जाएगा 2750। ठीक है, यहाँ से काट दूंगा 7 पंचे 35, 5 से यहाँ से काटेंगे 5 25, 5 25, 22 से काटूंगा 22 दूनी 44, 11 बचेगा, 22 पंचे 110। तो r² बराबर आ गया 25, तो r बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1,25,000 की राशि का अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली निश्चित ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 15,608 होता है। उसी राशि पर उसी ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो धनराशि कितनी है, 1,25,000 की है। ठीक है, यदि देखो इसमें मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1,40,608 हो जाएगा, इसका मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको काटूंगा तो 5 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा। यदि मैं इसको 5 से काट दूं, 4 से काट देता हूं तो 4 से देखो 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 0 और 4 × 3 = 12, 4 पंचे 20, 4 × 1 = 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको फिर से काट देता हूँ, 2 से काट दूंगा तो देखो 15,625 आ जाएगा और इसको 2 से काट देता हूँ तो 17,576 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 25 का क्यूब है और ये 26 का क्यूब है। ठीक है, तो देखो दर कितनी आ जाएगी, 1/25 से 26 हो जाएगा तो 1/25 हो जाएगा, तो कितने परसेंट दर आ जाएगी, दर आ जाएगी 4%। ठीक है, अब ये बोला था अर्धवार्षिक रूप से था तो दर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा 8%। ठीक है, अब इसने बोला है 1,25,000 की धनराशि पर उसी राशि पर उसी ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो 8 × 3/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 × 3 = 24, 24 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 24 पंचे 120 हासिल 12, 24 दूनी 48, 12 60 हासिल 6 और 24 एकम 24, 6 30। तो 30,000 आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, 4th नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी आदमी ने 50 प्रति लीटर के मूल्य पर 30 लीटर दूध खरीदा। तो इसने देखो क्या किया है, 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 30 लीटर खरीदा है, तो 15 खरीदा होगा ना। ठीक है, अब उसने बोला है दूध मथने के लिए 15 रुपए खर्च किए, तो 15 रुपए इसने खर्च कर दिए, तो इसका कितना सीपी कितना हो जाएगा, 1515। ठीक है, उसने खर्च करने के बाद उसने 4 kg क्रीम और 30 लीटर दूध मिला मथने के बाद। ठीक है, यदि उसने 300 प्रति kg के मूल्य से क्रीम और 40 रुपए प्रति लीटर के मूल्य पर टोंड दूध बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो 4 kg उसे मिला है क्रीम और 300 रुपए प्रति kg की दर से उसने बेचा है, तो 300 × 4 कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, और उसने दूध कितना है, 30 लीटर दूध मिला था और उसको बेचा कितने में, 40 रुपए प्रति लीटर से, तो ये भी 1200 का हो जाएगा। 330 × 40, तो ये भी 1200, मतलब उसने 1515 का खरीदा है, 2400 में बेचा है। ठीक है, तो इसे कितने का लाभ हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें 1500 और इसमें 885 का लाभ होगा। ठीक है, 885 का लाभ हुआ है 1515 में। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे,
5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 से काट देंगे 5 × 15, 0 5 × 15। 3 से काट देंगे तो देखो 101 आ जाएगा। और 3 से, और इसको 3 से काट देंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 9 27 और 3 5 15। ठीक है, तो अब ये कितने, देखो इसका भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5900 बटे 101। तो देखो इसको निकालना पड़ेगा कि 2 पंचे 10, 2 9 18, 19। देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, भाग देना पड़ेगा। कितना है ये, 5900 है। 101 का भाग देंगे तो देखो 5 बार चला जाएगा ना, तो 505 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, 50 ही बच जाएगा। ठीक है, एक 0 आ जाएगी। तो 8 बार चला जाएगा तो कितना आएगा, 808। अब देखो 58 देख रहे हैं, तो देखो 2 में आ रहा है 58, दूसरे में, चौथे में, तो अब एक डिजिट तक और निकालना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, ये 42 बचेगा। दशमलव लगाएंगे तो ये देखो कितना जाएगा, 404, मतलब 58.4 आंसर आएगा। तो देखो 58.4 कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा, सेकंड नंबर। ठीक है, ऐसे करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है, तो 8 वर्ष पश्चात यह अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो निशांत की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है, और 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:15 है। तो देखो ये भी 9 2 11 हो रहा है, ये 13 2 15 हो रहा है, मतलब 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो निशांत की वर्तमान आयु क्या है, निशांत की वर्तमान आयु 13 है। 13 4 13 चौको 52, 13 की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 को। ठीक है, तो 52 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1324 है, तो समान धनराशि पर समान दर से समान समय में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का CI क्या होता है, ये होता है 33.1, मैंने कई बार बताया है। तो देखो 1324 है, ये 331 हो जाएगा। 33.1 × 100। देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे एक और। अभी देखो ये 4 बार चला जाएगा, तो कितना आएगा, 4000 आ जाएगा। अब इसने बोला समान धनराशि पर समान दर से प्राप्त साधारण ब्याज, तो 4000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 0 से 0, 30 × 40 1200 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा। 6 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 84 आ जाएगा। अब उसने बोला, उन्होंने काम शुरू किया, 5 दिनों के बाद 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। तो देखो 5 दिनों तक 6 पुरुषों ने काम किया होगा, तो 30 काम हो गया होगा। तो कितना काम बचा, 54 काम बचा है। तो 3 पुरुष छोड़कर चले गए, तो शेष पुरुष 3 ही पुरुष तो बचेंगे, तो 18 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 385 है। तो उनमें छोटी वाली संख्या क्या है। यदि मैं मान लूँ संख्या देखो 7x है, 7x है और 11x है। ठीक है, तो देखो उनका LCM कितना हो जाएगा, 77x बराबर 385। यदि हम काट देंगे तो देखो 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 आएगा, x की वैल्यू 5 आएगी। अब इसने बोला सबसे छोटी संख्या ज्ञात की, छोटी संख्या क्या है, 7x है, तो 7 × 5 हो जाएगा, तो 35 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याएं a, b और c का औसत 63 है। यदि पहली संख्या a और संख्याओं b और c के योग की 3/4 है, तो पहली संख्या a का मान ज्ञात कीजिए। इसने बोला है पहली संख्या a है, जो पहली संख्या a संख्याएं b और c का 3/4 है। ठीक है, यदि मैं मान लूँ ये 3/4 है, तो देखो bc मान लूँ मैं 4 है, तो a कितना हो जाएगा, इसका 3/4 होगा, तो 3 हो जाएगा।
अब बोला ए बी सी का औसत कितना है, 63 है। तो 7/3 का औसत कितना है, 63 है। देखो 3 संख्या है तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 7×3 = 63, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। अब बोला ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 3 × 27, 81 हो जाएगा ना। तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।